आपने क्या बनाया? मैंने बनाने की कोशिश की पांडा, लेकिन कुछ और चीज़ बन गई। आटे से मुजस्समा साजी रिवायती चीनी आर्ट की एक शक्ल है जिसमें आटा बुनियादी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आटा बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किरदारों की तरह नजर आता है, आम तौर पर आटे के मुजस्समे के नाम से जाना जाता है। और वो वापस जब अपने अपने मुल्कों में जाएं, ख़ासतौर पर गैर मुल्की, तो उन्हें चाइना की याद आए। चाइनीज़ में आजकल तो पिंग तुंग तुंग और बहुत ही फेमस है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स जो हो रहे हैं यहाँ पर बीजिंग में, उनके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है और ये ऑफिशियल लोगो भी है शायद। तो चाइना में अभी जो भी चीनी दोस्त हैं इसको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मार्केट में बहुत ज़्यादा शार्ट हो गया। तो मैं यहाँ आया था सीखने के लिए कि ये बनाते कैसे हैं, क्योंकि दिखने में बहुत आसान है लेकिन बनाने में बहुत मुश्किल। आटे से मुजस्समा साजी रिवायती चीनी आर्ट की एक शक्ल है जिसमें आटा बुनियादी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि आटा बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किरदारों की तरह नजर आता है, आम तौर पर आटे के मुजस्समे के नाम से जाना जाता है। रवां साल 5 फरवरी को सरमाई ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले बहुत से गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और माजिजिन बीजिंग के अजीम हॉल ऑफ द पीपल में इकट्ठे हुए। मोनाको के शहजादे एल्बर्ट दुवम ने 2 फिगरिंग लॉन्ग के बूथ के सामने अपने हाथ में पकड़े पिंग दुन के एक आटे से बने मुजस्मे को देखा, जो एक गैर मादी कौमी सकाफती वर्षा है। 3 से 4 सेंटीमीटर के आटे से बना पिंग दुन शीशे जैसा चमकदार नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पर ओलंपिक रिंग्स इंतहाई नफासत और तफसील से हाथ से पेंट की गई है। जब वो हमारे बूथ पर आया तो उसे बिंग डुइंग बेहद पसंद आया था। मैंने उसे अपने साथ बिंग डुइंग की बनाने की दावत दी। दरअसल ये बिल्कुल छोटा सा कदम है। इसने मुजस्समे के फिनिशिंग टच के तौर पर आंखों पर सफ़ेद आटा नुमाया किया, फिर मैंने इसे दे दिया। वो चीनी फनपारे घर ले जाने पर खुश था। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में जन्म लेने वाले लांग जियू आटे से मुजस्समा साजी के फ़न के वारिस हैं, जो कि गैर मादी कौमी सकाफती वर्षा है। आटे से मुजस्समा साजी एक रिवायती दस्तकारी है। इसकी तारीख 2200 साल कबल चीन के छिन शाही ख़ानदान से मिलती है। लोग रोज़ी कमाने के लिए ये बेचते थे। गुज़श्ता 20 सालों में बीजिंग की 2 फिगरिंग लॉन्ग की तरह कुल 3610 गैर मादी सकाफती वर्षे की अशिया को तहफ़्फ़ुज़ की फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। बीजिंग का लॉन्ग ख़ानदान, जो अपने आटे के मुजस्समों के लिए जाना जाता है, वो आटे को बतौर मुवाद इस्तेमाल करते हैं, जो शुमाली चीन में पकवानों का एक आम जुज़्व है। लांग जियू इस रिवायती फ़न की तीसरी नस्ल के वारिस हैं। आटे से मुजस्समा साजी का ये फ़न उनके दादा ने शुरू किया और ये मनफरद हुनर उनके वालिद को वर्षे में मिला। उन्होंने इसमें महारत हासिल की और उसे फ़रोग़ दिया। है ये वाइट आटा है, जेन्युइन है, प्योर आटा है, जबकि ये भी आटा है लेकिन इसमें काला जो रंग है वो इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह ये भी आटा है और इसमें सुर्ख रंग इस्तेमाल किया गया, तो इससे ये डिज़ाइन बनाया गया। और ये चीन की सकाफ़त है, बहुत ही पुराने ज़माने में इस तरह के जो आटा है इससे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाए जाते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती थी, जो कि खुशहाली की अलामत समझा जाता था। यहाँ कुछ आम इस्तेमाल होने वाले रंग हैं।
चूंकि आपके हाथों पर कुछ पोशीदा धब्बे हो सकते हैं, इसलिए खास आटे का काम शुरू करने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। अपनी उंगलियों से आटा गूंदें और अपने हाथ की हथेली में रखें। आप हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं ताकि ये चिपके नहीं। आटे से मुजस्समा बनाने का अमल सर से पांव और फिर अंदर से बाहर तक होता है। हर हिस्से को छोटे हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। हर हिस्सा अंदर से बाहर तक लपेटा जाता है। तह दर तह और एक एक करके कपड़े बनाए जाते हैं, चाहे ये लकीर की शक्ल का हो या गोल शक्ल का। आपको अपनी मर्जी से मुजस्समा बनाना चाहिए। बेंग डुइन डुइन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंसान का ढांचा बनाना सबसे मुश्किल है। उन्हें कहें कि ये जो है ये किस चीज़ का आटा है, मीट का आटा है या किसका है? 哦，就是普通面粉，超市买来的面粉。蜂蜜和盐呢，其实主要为了让它就是比较润一点，然后因为我们做人物比较多，所以这是让皮肤的质感。可以吗？可以的，对，但是它比较接近于鸡蛋的形状。所以你们得赶紧到下一个步骤了，不然的话它一会儿贴不上了。मुझे लगता है कि ये आंख थोड़ी बड़ी है। जब हम मवाद को तकसीम करते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें शक्ल के बगैर एक ही साइज के दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और फिर उनका नमूना बनाते हैं, वरना दोनों अतराफ का साइज मुख्तलिफ होगा। ये कैसा बालू बन गया? मुझे नहीं लगता कि आपका फैसला खिलाफ वर्जी है। इसका ताल्लुक जदीद शक्ल से है और इसका बिंग डुइन डुइन से कोई ताल्लुक नहीं। चैंग ने ज्यादा खूबसूरत बनाया है। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये कोई सकाफ़त चीनी आज की नहीं है, ये बहुत कई हज़ार साल पहले की पुरानी सकाफ़त है जो चीनी लेते आ रहे हैं विरसे में। तो एक तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ कि इनकी नौजवान नस्ल भी अभी तक अपनी सकाफ़त को छोड़ नहीं रही बल्कि उसको आगे ही प्रमोट कर रही है, जबकि हमें इस चीज़ पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी नस्ल को अपनी सकाफ़त की तरह जो कदीम हमारी तहज़ीब है, जो रवायात हैं, उनकी तरफ कैसे लेके आएँ वापस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। जबकि चाइना में हर शहर में आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो अपनी रवायत को, जो अपनी तहज़ीब को बरकरार रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही शानदार तजर्बा था मेरे लिए, एक यूनिक एक्सपीरियंस था। मुझे आटे की मुजस्समा साजी की जो तकनीक मिली है वो बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला वो है जो मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था, जो कि नाम नेहाद विरासत का हिस्सा है। आटे से कुछ रिवायती मुजस्समे बनाना हमें सीखने होते हैं क्योंकि वो इस दस्तकारी में महारत हासिल करने के बुनियादी गुर हैं। गैर जीनियाती विरासत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो जब किसी चीज़ को रिवायती कल्चर कहा जाता है तो वो मरकज़ी धारे में शामिल नहीं हो सकती। ये मौजूदा ज़िंदगी से नहीं होती और इसके शायकीन पहले की तरह ज़्यादा नहीं होते। ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब आपका मौजू दौरे हाजिर के लोगों की ज़िंदगी से करीब तर हो,
तो लोग इस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे, इसे पसंद करेंगे और इसमें जान होगी। बेइजिंग में सकाफती और तखरीकी सनदें एक सुदूम की सनद की तरह तरक्की कर रही हैं। इसके साथ ही इसने 800 साल से ज़्यादा तवील तारीख के हामिल इस कदीम शहर में भी नई कुव्वत डाली है। ल्याङ्जिया ज़ियु इस बारे में भी सोचते रहते हैं कि सकाफती विरसे को जिद्दत कैसे दी जाए और कदीम महारतों को विरासत में कैसे लाया जाए और उसे बड़े पैमाने पर फैलाया जाए। आदिश से मुजस्मा साजी के रिवायती कारीगर हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी पर तवज्जो मरकूज़ रखते हैं। अपने दादा और वालिद के कामों से मुख्तलिफ वो अपने काम में जज्बात के इजहार और हकीकी माशरे की अक्कासी पर भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उन्होंने सन 2020 में कोविड-19 वबा के खिलाफ लड़ने हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हुए इनके आटे से उनके मुजस्मा बनाए। इसमें 83 साला डॉक्टर जुंग नानशान को अपने पीछे आग देवता और गरज के देवताओं के अलावा कदीम चीन की मशहूर पेंटिंग दरियाओं और पहाड़ों से 1000 ली से मुतासर होकर एक चौकी पर खड़ा दिखाया गया था। आटे से बने जिस एक मुजस्मे से मैं मुतमईन हूँ वो है जिसे चेंग गो कहते हैं। इसका चेहरा एक खातून तिब्बी कारकुन और मोगोई एंग का मजमुआ है। ये तब तख्लीक हुआ जब मैंने बहुत सारी ख़वातीन तिब्बी अमले को फ्रंट लाइन पर काम करते हुए और बहुत ज़्यादा ताउन करते हुए देखा। ये रिवायात और हाल के माबैन हम कलामी भी है। इसमें मेरे ऑनलाइन 9,50,000 फॉलोअर्स हैं। मैं इस खुशी को बांटने में पहल करूंगा, इंटरनेट की ज़ुबान की तशरीह और इजहार के तरीकों की तर्जुमानी। ल्याङ्जिया ज़ियु का स्टूडियो बेइजिंग के वस्त में एक कदीम गली में वाक़े है जो 60 मुरब्बे मीटर के रकबे पर मुहित है। यहाँ का किराया माहाना 16,000 चीनी युआन है, जो कि बेइजिंग के एक आम ख़ानदान की माहाना आमदनी के बराबर है। सकाफती सनत के लिए मावन इकदाम के तौर पर इसके स्टूडियो के किराए का 30% मकामी हुकूमत अदा करती है। जिस पार्क में स्टूडियो वाक़े है उसे एक मतरूका फैक्ट्री और दफ्तर की इमारत से तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त बेइजिंग में ऐसे कुल 98 पुराने सनती पार्क सकाफती सनती पार्कों में तब्दील हो चुके हैं। ये बेइजिंग भर में हैं और नई शहरी अलामात बनकर उभरे हैं। गुज़श्ता चंद सालों में सकाफती और तखलीकी सनतों ने बेइजिंग के लिए 1 ट्रिलियन युआन से ज़्यादा की औसत सालाना सनती आमदनी पैदा की है, जो शहर की GDP में पहला 5 हिस्सा डाल रही है। आधे से बंधे हुए हैं। आपको याद है पिछली दफ़ा जब हम विंटर ओलंपिक गेम के गांव में चले गए, वहाँ ये 2 रिवायती तहरीक के तोहफे मौजूद है वो खिलाड़ियों के लिए। जी, हमने वो देखा। उस दुकान पे बहुत से दुकान जो सकाफती अनासर से भरे हुए तोहफे थे, और ये भी 2 जो हमारे हाथ में हैं, एक बिंग तुन तुन और दूसरा शोर रुंग, ये दोनों वहाँ पर बेहिसाब मौजूद थे ताकि खिलाड़ियों को वो तोहफे के तौर पर दें और वो वापस जब अपने अपने मुल्कों में जाएं, ख़ास तौर पर गैर मुल्की, तो उन्हें चाइना की याद आए कि चाइना ने ये उन्हें तोहफे दिए थे, क्योंकि ये बहुत यूनिक हैं, कहीं और नहीं मिल सकते।